इस लेसन में हम सीखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है जावा में। एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। शुरू करते हैं। जावा में मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है मल्टीपल मेथड्स डिफाइन करना सेम नाम के, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट से, जो कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी अनेबल करता है। पैरामीटर्स अलग होने चाहिए, या तो पैरामीटर का टाइप अलग होना चाहिए या फिर काउंट अलग होना चाहिए। ये वाइडली यूज किया जाता है ताकि कोड को मोर रीडेबल और फ्लेक्सिबल बनाया जाए। कंपाइलर डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड कॉल किया जाएगा बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स जो पास की जाती है। इसी को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स लिखे हैं, जो कि पहला है इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। जो कि हम सेम मेथड यूज करते हैं सेम ऑपरेशंस के लिए, तो कोड आसान हो जाता है समझना। डेवलपर्स को मल्टीपल मेथड्स नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टास्क तो सिमिलर ही है, जैसे एडिशन हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी इन मेथड यूसेज, डेवलपर्स सेम मेथड नेम को कॉल कर सकते हैं, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होती है जिनमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओवरलोडिंग अलाउ करता है मेथड्स को डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स को हैंडल करना। मैंने बताया था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे ही चेक करता है। ओवरलोडिंग वगैरह कंपाइल टाइम पे रिजॉल्व की जाती है, जिससे परफॉर्मेंस एनहांस होती है। कंपाइलर अपने आप सिलेक्ट करेगा मोस्ट स्पेसिफिक मेथड आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे, जिससे रन टाइम एरर्स भी रिड्यूस हो जाएगी। कोड रीयूजेबिलिटी, हम सेम मेथड नेम यूज कर रहे हैं डिफरेंट सिनेरियोज के लिए, तो आसानी से कोड रीयूज कर रहे हैं और डुप्लीकेसी अवॉइड कर रहे हैं। अब मेथड ओवरलोडिंग समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। आपको मेथड क्रिएट करना तो अब आता ही है। तो यहाँ पे देखिए हमने डेमो ऐड मेथड लिखा है और ब्रैकेट में दो पैरामीटर लिखे हैं, इंट ए और बी। ठीक है, इसी तरीके से हम मेथड भी क्रिएट करते हैं और पैरामीटर्स भी ऐड करते हैं। हमने एक मेथड तो ऐड कर दिया, सिमिलरली हम दूसरा मेथड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डबल डेमो ऐड मेथड दिखाया है। देखिए इसका टाइप डिफरेंट है। हमने अंदर डेमो ऐड मेथड के सबसे पहले इंट ए इंट भी लिखा था, फिर दूसरे मेथड में डबल ए डबल बी लिखा है। तो टाइप डिफरेंट है, लेकिन दोनों मेथड्स का नाम सेम है, डेमो ऐड। इसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। तो कंपाइलर अपने आप जब आर्ग्यूमेंट पास करेगा कॉल टाइम पे ही कंपाइलर चेक कर लेगा कि कहाँ पे जंप करना है, या तो इंट वाले मेथड में या डबल वाले मेथड में, बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट जो आप पास कर रहे हैं। हम सेम एक्शन के लिए यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम डिफरेंट मेथड नेम यूज नहीं कर रहे हैं। इसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। तो पहला मेथड हमारे दो इंटीजर ऐड कर रहा है और दूसरा मेथड दो डबल वैल्यूज ऐड कर रहा है। अब हम दो एग्जांपल्स देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग समझने के लिए, जिसमें पहले हम दो नंबर्स ऐड करेंगे। दो मेथड यूज करेंगे सेम नाम के। एक में हम इंटीजर नंबर्स ऐड करेंगे और दूसरे में हम डबल नंबर्स ऐड करेंगे। फिर दूसरे एग्जांपल में हम इंटीजर ही ऐड करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर जो दोनों मेथड में होंगे सेम नाम के वो अलग होंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम नंबर्स ऐड कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के, वही इंट और डबल वाला एग्जांपल। तो इसमें हम डेमो ऐड मेथड को ओवरलोड करेंगे। ओवरलोड का मतलब है कि डेमो ऐड फंक्शन मल्टीपल टाइम्स क्रिएट किया जाएगा। तो हम दो इंटीजर और दो डबल ऐड करेंगे। देखिए ये रहा हमारा वीएस कोड, हमने अमित जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और ये रहा हमारा मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल, जिसमें हम नंबर्स ऐड कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये रही क्लास। अब आपको फंक्शन डिफाइन तो करना आता ही है, स्टैटिक भी पता ही है, हमने देखा था प्रीवियस लेसन में। तो यहाँ पे हमने डेमो ऐड फंक्शन क्रिएट किया और दूसरा फंक्शन के वो भी डेमो ऐड था, क्योंकि हमने डेमो ऐड मेथड को ओवरलोड किया है। देखिए डेमो ऐड फंक्शन नाम तो सेम है, लेकिन आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। आर्ग्यूमेंट का टाइप डिफरेंट है। आर्ग्यूमेंट तो फिर भी सेम है ए बी, लेकिन टाइप यहाँ पे इंट हो गया, यहाँ पे डबल हो गया। चूंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे ये इंट रिटर्न करेगा, यहाँ पे डबल रिटर्न करेगा। अब मेन फंक्शन में आते हैं। क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है तो हमने ऐसे लिखा है, जो भी वैल्यू इस मेथड की होगी वो n1 में आ जाएगी, हम n1 प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। इसने देखा डेमो ऐड 510 है, मतलब इंटीजर वैल्यूज है। तो ये क्या करेगा, जंप करेगा, यहाँ पे करेगा या यहाँ करेगा। लेकिन क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो कंपाइल टाइम पे ये सीधा यहाँ जंप कर देगा, मतलब यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जावा ने ऑटोमेटिकली कंपाइल टाइम पे ही चेक कर लिया कि इंटीजर वैल्यूज है, मेथड सेम है लेकिन वैल्यू इंटीजर है, तो यहाँ चला जाएगा। इंट ए 5 हो जाएगा, इंट बी 10 हो जाएगा, और दोनों ऐड करके 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर डबल वैल्यूज आ जाएंगी। अगला होगा तो ये देखेगा कि यहाँ पे जाओ यहाँ पे, क्योंकि डबल वैल्यूज अंदर यहाँ जाएगा
दोनों को ऐड करेगा जो कि 7.8 यहाँ रिटर्न कर देगा, और N2 में ये आ जाएगा 7.8 और N1 में 15 आ गया था, दोनों प्रिंट कर दिया। मैंने रन किया और क्लास फाइल जनरेट हो गई। देखिए, दो नंबर ऐड किए तो 15 आया, दो डबल्स ऐड किए तो 7.8 आया। तो ये पर्पस था सेम नाम का मेथड यूज करने का, जिसको ओवरलोडिंग कहते हैं। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम इंटीजर्स ऐड करेंगे सिमिलर टाइप के, लेकिन काउंट ऑफ पैरामीटर अलग होगा। तो हम यहाँ पे डेमो ऐड मेथड ओवरलोड करेंगे। पिछले एग्जांपल से बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें पैरामीटर्स के डिफरेंट टाइप्स थे, सेम मेथड नेम में यहाँ पे काउंट अलग है। तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये रहा हमारा एग्जांपल, ऐड नंबर्स ऑफ सिमिलर टाइप्स बट डिफरेंट काउंट ऑफ पैरामीटर्स यूजिंग ओवरलोडिंग। तो ये रही हमारी क्लास, वही सेम मेथड्स डेमो ऐड, लेकिन देखिए इनका रिटर्न टाइप इंट है, मतलब इनका रिटर्न टाइप भी सेम है। इंटीजर ए इंटीजर बी है यहाँ पे लेकिन काउंट ऑफ पैरामीटर, यहाँ पे दो पैरामीटर है ए और बी, यहाँ पे तीन है ए बी सी। हमें कैसे कर पाए? मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू। तो यहाँ पे वही रिटर्न कर रहा है, तो मेन फंक्शन में आते हैं, रिटर्न करके वैल्यू n1 n2 में आएंगी, तो हम प्रिंट कर देंगे इनको। तो कंपाइल टाइम पे ही चेक होगा, यहाँ पे कॉल हुआ, दो वैल्यूज थी, दोनों इंटीजर है, तो कंपाइलर देखेगा दोनों इंटीजर वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो हैं, 5 और 10। ठीक है, तो ये यहाँ पे जंप करेगा और रिटर्न कर देगा 5 और 10 को ऐड करके 15। तो n1 में 15 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगला चेक करेगा, ये तो तीन वैल्यूज हो गई, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे जंप करेगा, तो यहाँ पे जंप करेगा और 5 10 15 को ऐड करके मतलब 30 रिटर्न करके यहाँ पे लगा देगा। n2 30 हो जाएगा, हम n2 को प्रिंट कर देंगे। देखिए, पहले जब ऐड किया तो 15 आ गया, और बाद में तीन इंटीजर ऐड करे तो 30 आ गया। तो इस तरीके से हम ओवरलोडिंग पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है जावा में। हमने दो एग्जांपल्स भी देखे। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।